हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल YES0431 में। तो बच्चों, आज से हम 8वीं क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज से एक चर वाले रैखिक समीकरण में। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण में। जैसे बच्चों आपकी प्रश्नावली 2.1 है। 2.1 में बच्चों आपके 12 सवाल कुल दिए गए हैं और सभी सवालों को बच्चों हम लोगों को सरलता पूर्वक एक एक करके सीखते हुए समझते हुए आगे चलना है। तो चलो बच्चों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें कुछ चीजें को पहले से ही जानना और समझना होगा। अगर उन चीजों को हम पहले से जानते रहेंगे और समझते रहेंगे तो आपकी ये प्रश्नावली पूरी समाप्त हो जाएगी। तो चलो बच्चों, हम जो चीजों को पहले से समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि इन सवालों को हल करने से पहले हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। एक चीज क्या है बच्चों, हम इक्वल का चिन्ह कहीं पर लगा देंगे तो उसमें दो पक्ष हो जाता है बच्चों, दो साइड हो जाती है। एक होता है मेरा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है मेरा राइट हैंड साइड। पहला क्या बता बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं LHS, और दूसरा का होता है बच्चों राइट हैंड साइड, जिसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई संख्या, कोई चर या अचर प्लस में है तो अगर राइट में लाओगे तो वो माइनस में हो जाएगी। अगर कोई संख्या, चर या अचर माइनस में है तो राइट में लाओगे तो प्लस में हो जाएगी। अगर बच्चों राइट में प्लस में है तो लेफ्ट में जाएगी माइनस में हो जाएगी। अगर राइट में माइनस में है तो लेफ्ट में जाएगी प्लस हो जाएगी। यानी बच्चों लेफ्ट राइट में अगर संख्याओं को करोगे तो उनके चिन्हों में परिवर्तन होगा। प्लस में है तो माइनस में होगा, अगर माइनस में है तो प्लस में होगा। हमें इन्हीं चीजों को समझना था। तो बच्चों आइए कुछ और समझ लेते हैं। गुणा और भाग में रहेगा तब क्या होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर लेफ्ट में गुणा है तो राइट में हो जाएगा भाग। अगर राइट में भाग है तो लेफ्ट में हो जाएगा बच्चे गुणा। यानी कहने का मतलब यह बच्चों, प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है। गुणा को उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुणा होता है। हमें एक दूसरे का अपोजिट कर देना है। बस बच्चों, हमें इन्हीं चीजों को समझना था और करना था। तो आइए बच्चों, अब प्रश्नावली पर शुरुआत करते हैं। तो बच्चे, जैसा कि आपको पहला सवाल दिया गया है, पहला नंबर x माइनस 2 इक्वल 7। अब बच्चों यहां पर आपका -2 है, हम लोग को राइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2। इसको यहां से हम लोग हल यहां कर लेंगे। यानी कि x, यहां पर हम लोग बच्चे सॉल्यूशन डाल देंगे। x माइनस 2 इक्वल आपका 7। इधर माइनस है, इस तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी x इक्वल 7 प्लस 2। आपका 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो बच्चे आपका ये आंसर आ गया है पहले सवाल का। हम उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और कर भी लेंगे। तो चलो बच्चे दूसरे नंबर पर इसी प्रकार करते हैं।
देखो बच्चों, दूसरा नंबर आपका सवाल दिया गया है y+3 बराबर 10। हम कभी कभी इक्वल को बोलते हैं, कभी कभी बराबर बोल देते हैं बच्चों। इंग्लिश हिंदी में दोनों लेकर चल रहा हूं, आपको समझ में आता रहे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग डालेंगे सॉल्यूशन y+3 बराबर आपका 10। बच्चे यहाँ पर प्लस है, इसको ले जाना है राइट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी y इक्वल 10 - 3, तो y इक्वल आपका 10 में से 3 गए आपका 7। तो बच्चे आपका आंसर आ गया है y इक्वल 7। तो अब हमें उम्मीद है बच्चे कि अब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो आइए बच्चों, एक सवाल को हम लोग और करते हैं। आपका तीसरा नंबर बच्चे हम लोग यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। तीसरा नंबर दिया गया है 6 इक्वल z+2। अब बच्चे 2 को इस तरफ लाओ, यानी सॉरी पहले सॉल्यूशन डाले हो तो जैसे दिया है वैसे हम लोगों को नोट कर लेना है। तो 6 इक्वल z+2, 2 को बच्चे इधर लाओ तो 6 - 2 इक्वल आपका z। तो बच्चे आपका 6 में से 2 गए आपका 4 इक्वल z। तो z इक्वल आपका हो गया 4। तो बच्चे ये आपके सवाल हो गए हैं, जो 3 सवाल दिए थे इन तीनों सवालों को हल मैंने कर दिया है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो चलो बच्चों, जो आप लोगों को समझ में, कुछ बच्चों को डाउट है उनका मैं क्लियर कर देता हूं। तो चलो बच्चों, और सवालों को मैं प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों आपको दिया गया है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है। मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट में गुणा है तो राइट में भाग होगा, अगर राइट में भाग है तो लेफ्ट में गुणा होगा। उनके एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों के लिए लेकर रखे हुए हैं। तो चलो बच्चों, जैसा कि आपको दिया गया है 3/7 प्लस x इक्वल 17/7। तो बच्चों यहाँ पर आपका चर को एक तरफ कर लो और अचर को एक तरफ कर लो। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन 3/7 प्लस x बराबर 17/7। तो यक्स चर को एक तरफ हम रोके रहेंगे, जितना अचर है बच्चों हम इस तरफ कर देंगे, यानी 17/7। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3/7। ये आपका होगा बच्चे। तो यक्स बराबर आपका हर बराबर है, हर बराबर है। आप लोग पिछली कक्षाओं में, मैं 7वीं क्लास में इन भिन्नों को पढ़ा कर आया हुआ हूँ। अगर नहीं देखे हो, नहीं पढ़े हो, तो आप एक 7वीं क्लास के प्लेलिस्ट में पहले पर जाकर मिल जाएगा, वहां पर आप लोग देख लीजिए। तो 7 17 - 3, तो यक्स इक्वल आपका हो गया 14/7, कट रहा है 7 दूना 14। तो यानी यक्स बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपका चौथा नंबर प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। आते हैं बच्चे 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पर क्या है, आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो बच्चे हम लोग यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद जैसा आपका प्रश्न दिया गया है उसी को आप लोग उतार लेना है। तो क्या दिया गया है आपका, 6x प्लस आपका 12। यहाँ बच्चे गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। यानी कि आपका यक्स और 6 में गुणा है, जब इस तरफ गुणा होगा तो राइट में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी यक्स इक्वल आपका 12/6। तो 6 एकन्नम 6, 6 दूना 12, यानी यक्स बराबर आपका हो जाएगा 2।
तो मेरे प्यारे बच्चे ये आप लोगों के समझ में आ गया है। इसी प्रकार आते हैं हम लोग करते हैं अगले नंबर सवाल पर। जैसे दिया गया आपका 66वां नंबर बच्चे t/5 बराबर आपका 10। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि लेफ्ट में भाग है तो राइट में क्या होगा, गुणा होगा। उसी को एग्जाम्पल को मैं संग्रहित किया हूं। तो यहां पर जो हम लोग डालेंगे सोल्यूशन t/5 बराबर आपका 10। यहां बच्चों देखो t में 5 से क्या है, भाग है, इधर भाग है तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी t इक्वल 10 गुणे 5 तो आपका t इक्वल आपका हो जाएगा 50। तो बच्चों आपका ये आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग नो लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए कि हमारे समझ में आ रहा है।